अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है एक मीठे की रेसिपी जिसका नाम है बटर स्कॉच फिरनी। अगर आपको मीठा खाने में बहुत पसंद है और फिरनी और खीर आप शौक से खाते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए 1.5 किलो के करीब दूध लेंगे। दूध का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। दूध 1.5 किलो लेने के बाद मैंने एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया ताकि कैमरे में अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर सकूँ। और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने रख दिए। 1.5 किलो दूध है तो इसके लिए हाफ कप के करीब जो चावल है वो काफ़ी होंगे। इससे ज़्यादा चावल का इस्तेमाल ना करें। और चावलों को 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो के ज़रूर रखें, ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल देंगे। इसको डालूंगी ग्राइंडर में, थोड़ा सा दूध डालेंगे कि ग्राइंडर चल जाए। और इसको दूध के अंदर जो है अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद जो 1.5 किलो हमारे पास दूध था उसके अंदर हम चावलों वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे। चावलों वाला मिक्सचर जब दूध के अंदर ऐड किया जाता है तो यहाँ पे 2 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी आप खीर बना रहे हैं, फिरनी बना रहे हैं, तो आप दूध के अंदर चावल ऐड करने वाले हैं तो दूध का बहुत ज़्यादा गर्म होना जो है, दूध को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर दूध बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो चावल नीचे बैठ जाएंगे और फौरी तौर पे गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। नंबर 2, इसमें एक और जिस बात का आपने ख्याल रखना होता है कि जब चावल आपने दूध के अंदर ऐड करनी है तो चम्मच को फौरी तौर पे चलाना स्टार्ट कर दें। अगर चम्मच को फौरी तौर पे आप नहीं चलाएंगे तो भी चावल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, जिससे आपकी फिरनी या खीर जो है कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये थी फिरनी या खीर बनाने के लिए छोटी छोटी दो टिप्स जो है, जिसको मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप इन बातों का ख्याल रखें। जैसे खीर जो है बहुत अच्छे से थिक हो गई है तो उसके अंदर हमने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी मैंने 1 कप के करीब ऐड की है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा है क्योंकि मुझे मीठा खाने में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब चीनी ऐड की है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा मीठा आपको अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर 1 कप से ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको अच्छे से चम्मच के साथ मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए और चीनी में जितना भी पानी छोड़ा होगा वो भी ड्राई हो जाए। दूसरे चूल्हे पे मैंने 1/4 कप के करीब पानी लेना है, इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। और 1 कप के करीब गुड़ ऐड कर दिया था ताकि पानी के अंदर गुड़ जो है अच्छे से मिक्सअप हो जाए। जैसे ही पानी के अंदर गुड़ जो है अच्छे से मिक्सअप हो गया, इस तरह बबल्स बनने लगी हैं, तो हम लेंगे 1 कप के करीब मलाई, 1 कप के करीब मिल्क क्रीम लेंगे और 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन और मिल्क क्रीम दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं, हमने इसको नहीं पकाना, ओवर कुक हमने इसको बिल्कुल नहीं करना। बस इतना सा कुक करना है कि ये जो सॉस है ना ये बहुत अच्छे से थिक हो जाए। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से पका लेंगे। 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम आपने इसको 10 मिनट पकाना है, इसे ज़्यादा ना पकाएं। उसके बाद जितना जो हाफ सॉस होगा ना आपका, उसको आपने खीर के अंदर ऐड कर देना है। जो खीर अभी हमने रेडी की थी ना उसके अंदर हम हाफ सॉस ऐड कर देंगे और जो हाफ रह जाएगा ना उसको हम ऊपर खीर के ऊपर डेकोरेट करेंगे। अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेते हैं। उसके बाद किसी भी बाउल में खीर निकाल लें और उसके बाकी जो आपके पास बटर स्कॉच आपका सॉस तैयार किया है आपने, उसके ऊपर डाल दें। उसके बाद थोड़े से बादाम थे मेरे पास, वो मैंने डाले हैं। 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी से ठंडी हो जाए। अगर आपको मीठा खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।